प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब सूरदास द्वारा रचित विनय और वात्सल्य का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम सब भ्रमर गीत नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। वै सुरभि वै वक्ष रोहिणी खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही। जबहि सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताही। उधव मोहि ब्रज विसरत नाही। जैसा कि भगवान कृष्ण और उद्धव जी मित्र थे। उद्धव जी देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज के परम प्रिय शिष्य थे और कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे। जबकि भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा में हैं, काफी समय बीत गया। अब वो माता यशोदा गोप गोपिकाओं की याद करके काफी परेशान थे। एक दिन की बात थी जबकि माता देवकी अपने हाथ से भोज बना करके और कृष्ण को खिलाने के लिए गई तो देखी कि कृष्ण अपने कक्ष में अकेले बैठे हुए रो रहे थे। उनकी अदशा देख करके माता यशोदा माता देवकी वापस लौट आई और सोची कि एक मित्र ही मित्र की बात को समझ सकता है। इसलिए उन्होंने उनके मित्र उद्धव जी को बुलवाया और उद्धव जी से कहा कि तुम जाकर के कृष्ण से पूछो कि उसे क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है यहाँ पर जिस कारण से रो रहा है। उद्धव जी गए कृष्ण के पास, पूछे कि आप क्यों परेशान दिख रहे हैं। तो कृष्ण ने बताया अपने मन की बात। कहा, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद नहीं भूल रही है। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। हंस यानी सूर्य, सूर्य की पुत्री अर्थात जमुना नदी। जमुना नदी का सुंदर कगरी माने किनारा था और कुंजन वृक्ष की सुंदर छाया थी। वह सुरभि वह वक्ष रोहिणी खरिक दुहावन जाही। वहां की वो सुरभि गायें, बछड़े और दोहिनियां, इन सब के साथ खरिक माने गौशाला, इन सब के साथ जब मैं गौशाला में गाय दुहाने के लिए जाता था तो ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। तो सारे ग्वाल बाल मिल करके खूब शोर मचाते थे। कुलाहल यानी शोर, खूब शोर मचाते थे और एक दूसरे का बाह पकड़ करके नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही। वास्तव में मथुरा कंचन की नगरी है, सोने की नगरी है जो मणि और मोतियों से भरी पूरी है। लेकिन जबहि सुरति आवति वा सुख की जिय उमगत तन नाही। जब भी उस सुख की याद आती है तो मन में तो बड़ी उमंगे उठती हैं, लेकिन शरीर यहां होने के कारण निस्तेज बना रहता है। अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंदनी बाही। कहा, उद्धव जी, मैं अनेकों प्रकार की वहां लीलाएं किया करता था, शरारतें किया करता था और जब शिकायत आती थी तो माता यशोदा और नंद बाबा ही उसका पालन किया करते थे, उसका निर्वाह किया करते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताही। सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण अपने मन की पीड़ा को उद्धव जी से कहते हुए पछताते हुए एकदम मौन हो जाते हैं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा कि उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद नहीं भूल रही है। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही। हंस सुता माने सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना नदी। यमुना नदी का सुंदर किनारा था और कुंजन वृक्ष की सुंदर छाया। वहां की वे सुरभि गायें, बछड़े, दोहिनियां
इन सब के साथ जब गौशाले में मैं गाय दुहाने के लिए जाया करता था तो ग्वाल बाल मिलकर कुलाहल नाचत कहीं कहीं बाही। सारे ग्वाल बाल मिलकर के खूब कुलाहल करते थे, खूब शोर मचाते थे आपस में और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नाचते थे। उद्धव जी, ये मथुरा वास्तव में, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हल जाही। ये मथुरा वास्तव में सोने की नगरी है जो कि मणि और मोतियों से मुक्ता, यानी मोती, मणि और मोती से एकदम भरी पूरी है। लेकिन जब ही सूरत आवती वा सुख के जीव उमगत तन नहीं। लेकिन जब उस सुख की याद आती है, जब ब्रज की याद आती है, ब्रज के सुख की याद आती है, तो जीव उमगत माने मन में तो बड़ी उमंगे उठती हैं, लेकिन तन नहीं, शरीर निस्तेज बना रहता है। अनंगन भांत करी बहुलीला जसुदा नंदन माही। कहा कि मैं अनेकों प्रकार की बहुत से लीलाएं किया करता था जिसका माता यशोदा और नंद बाबा निर्वाह करते थे। जो भी मैं शरारतें करता था, जो भी उसकी शिकायतें आती थी, उसका पालन, उसका निर्वाह माता यशोदा और नंद बाबा मिलकर करते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी लिखते हैं कि इस प्रकार से भगवान कृष्ण उद्धव जी से अपने मन की ऐसी व्यथा, अपनी ऐसी पीड़ा को व्यक्त करते हुए, पछताते हुए मौन हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या हुई। अब अगले पद की व्याख्या करेंगे। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलगुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भय भुंजे। यह उधव कहियो माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, मग जोवत अखिया भय छुंजय। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय। जब उद्धव जी ने अपने मन की व्यथा, कृष्ण अपने मन की व्यथा उद्धव जी से बताए, तो उद्धव जी बृहस्पति महाराज के परम प्रिय शिष्य थे। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था। उनका यह मानना था कि अगर मैं ब्रज में पहुंच जाऊंगा तो ब्रज की गोप गोपिकाओं के विचारों को बदल दूंगा, वो कृष्ण को भूल जाएंगे। मैं उन्हें निराकार ब्रह्म की शिक्षा दूंगा, वो निराकार ब्रह्म को अपना लेंगे। भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, लेकिन उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर आपके मन में ऐसी बात है तो आप जाकर के परीक्षा लेकर के देख लीजिए। जैसा कि शंकर भगवान ने भी माता पार्वती को समझाया राम के लिए कि नहीं, वो ब्रह्म है। लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारे मन अत संदेह हो तो तुम जाओ परीक्षा ले हूं। उसी प्रकार से कृष्ण भी उद्धव जी को ब्रज में भेज दिए। जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं और गोपिकाओं को कृष्ण का संदेशा सुनाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप लोग निराकार ब्रह्म को अपना लीजिए, गोपाल को भूल जाइए। गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव जी, बिना गोपाल बैरिन भय कुंजय। बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के कुंजन वृक्ष की छाया भी हमारी वैरी हो गई, हमारी दुश्मन बन गई है। तब वह लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। उनके रहने पर जो लताएं शीतल लगती थी, जो लताएं शरीर के लिए शीतलता प्रदान करती थी, आज वही विषम ज्वाल की पुंजे, पुंजे यानी समूह, भयंकर आग की समूह बन चुकी है, माने आग की तरह मुझे जला रही है, पीड़ा पहुंचा रही है। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलगुंजे। आज व्यर्थ में जमुना नदी बह रही है, व्यर्थ में खग बोलत पक्षी चहचहा रहे हैं, और व्यर्थ में ये कमल के फूल खिले हुए हैं, और उस पर माने भौरे, उस पर भौरे गुनगुना रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भान भय भुंजे। पवन यानी हवा, पान घनसार यानी कपूर, सजीवन सजीवन जीवन प्रदान करने वाला अर्थात बादल, और दधिसुत माने चंद्रमा, किरण किरणें, चंद्रमा की किरणें। ये सारी चीजें हैं
जो कि शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, हमें मन को शीतलता प्रदान करती हैं, लेकिन ये भानु भई भुंजैया आज सूर्य की तरह हमें जला रही हैं। हवा, पान, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सारी चीजें आज सूर्य का रूप ले ली हैं, सूर्य की तरह हमें जला रही हैं, पीड़ा पहुंचा रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मारे की हैं हम लुंजे। गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव जी, आप मेरे माधव से, मेरे कृष्ण से जाकर के कहिएगा कि हमारे मन को मार ली हैं और हमें विकलांग बना दिए हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अखिया भय छुंजे। सूरदास जी ने लिखा कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से कि आप उनसे जाकर के हमारा संदेशा कहिएगा कि प्रभु आपके दर्शन के लिए, आपके दर्शन में के लिए रास्ते का इंतजार करते करते, मग माने रास्ते का इंतजार करते करते हमारी आंखें एकदम क्षीण हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। बिन गोपाल भैरिन भई कुंजे। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं, उद्धव जी बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के ये कुंजन वृक्ष की छाया भी हमारी बैरी हो गई, हमारी दुश्मन हो गई है। तब वह लता लगत तम शीतल अब भई विषम ज्वाल के पुंजे। उनके रहने पर जो लताएं शीतल लगती थीं, जो लताएं शरीर को शीतलता प्रदान करती थीं, आज वही लताएं भयंकर आग की समूह बन चुके हैं, आग की तरह मुझे जला रही हैं, पीड़ा पहुंचा रही हैं। आज उनके न रहने पर व्यर्थ में जमुना नदी बह रही हैं, व्यर्थ में पक्षी चहचहा रहे हैं और व्यर्थ में कमल खिले हुए हैं और उनके ऊपर भंवरे मंडरा रहे हैं। पवन, पान, घनसारी यानी कपूर, सजीवन में बादल और दधिसुत चंद्रमा की किरणें, ये सारी चीजें आज हमें सूर्य की तरह जला रही हैं, पीड़ा पहुंचा रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मारे कीन्हे हम लुंजे। हे उद्धव जी, आप ब्रज में जाकर के मेरे माधव से कह दीजिएगा, आज मथुरा जाकर के मेरे माधव से कह दीजिएगा, मेरे कृष्ण से कह दीजिएगा कि हमारे मन को मार लिए हैं और इस प्रकार से हमें लुंज मानी विकलांग बना दिए हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अखिया भय छुंजे। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिका उद्धव जी से कह रही है कि उद्धव जी, आप मेरे कृष्ण से कहिएगा कि प्रभु आपके दर्शन का इंतजार करते करते आंख रास्ता देखते देखते हम लोगों की आंखें एकदम क्षीण हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। इस प्रकार से आज इन पदों की व्याख्या हुई। अब भ्रमर गीत में इसी कड़ी में कल अगले पद की व्याख्या करेंगे।